बैक वेलकम बैक टू चैनल टीन कैंपस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अगेन यस मैं आपको बताने वाली हूँ दैट यू हैव नॉट मोटिवेटेड स्टिल यू हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, देखिए अब कुछ लोग जैसे क्या सोचते हैं एंड एवरीवन इज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि मैं कल से ना, आज का दिन तो छोड़ो, आज का दिन फ़ोन देखते हैं कोई बात नहीं, कल से ना मैं सच में 10 घंटा पढ़ूँगा। हाँ, कल मैं 3 बजे उठूँगा और 10 घंटा पढ़ूँगा। एंड फिर जब कल आता है तो कल कल बन जाता है, फिर कल कभी आता ही नहीं है, फिर है ना, कल कभी आता ही नहीं है जिसमें हम 10 घंटे पढ़ते हैं, 3 बजे उठते हैं। तो स्मॉल हैबिट्स, आपने एटॉमिक हैबिट्स का पॉडकास्ट या फिर उसको सुना होगा या फिर उसको पढ़ा होगा या फिर कहीं देखा होगा। अगर देखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये वीडियो बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली है और अभी समझ में आ भी गई होगी। सो सी स्टिल द लास्ट पॉइंट बिकॉज दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। एंड अगर जब आप मोटिवेटेड होते हो ना, आपको किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये है वो है ऐसा है कि हाँ मैं 10 घंटा पढ़ूंगा इतने घंटे, मत करो। ठीक है, आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो और या फिर आप मास्टर हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, बिगिनर हो सो यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 1 आवर, मतलब 1 वीक का आपका गोल होना चाहिए कि आपको 1 आवर पढ़ना है। ठीक है, किसी भी डजेंट मैटर। ठीक है, इंटरमीडिएट हो तो आपको 3 आवर्स करना है। ठीक है, 3 आवर्स। ओके, जैसे 1 वीक के लिए आपको 3 आवर्स होना चाहिए। अगर आप मास्टर तो नहीं होगा, अगर कोई मास्टर होगा ना तो इस वीडियो पे कोई क्लिक नहीं करेगा। ओके, तो मास्टर हो तो आपका चल जाएगा। ओके, सो 1 डे का जो मोटिवेशन होता है वो हमें बहुत दिन तक मोटिवेट नहीं कर पाता है। मतलब कि 1 डे की मोटिवेशन से बेटर है 2 डेज़ के स्मॉल चेंजेस, है ना। 1 डे की मोटिवेशन से आपको ना कुछ समझ में। देखिए, अगर आप तुरंत अचानक से अपने माइंड को बोलो कि कल से मुझे 3 बजे उठना, इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। बट अगर आप 7 बजे उठते हो, यू विल से टू यू माइंड आई विल वेक अप एट 6:30 AM टुमारो, तो आपका माइंड वो ज़रूर एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। आधे घंटे पहले जितने भी बजे उठते हो उससे आधे घंटे पहले उठना, ये आप अपने माइंड को कह सकते हो, राइट। जैसे अभी अगर मैं 6 बजे उठती हूँ, क्या स्कूल लगता है तो मैं 6 बजे उठती हूँ। नाउ मैंने इस वीक के लिए, मतलब जो वीक आ रहा है मैंने उसके लिए बनाया है दैट मैं 5 बजे उठूँगी। ठीक है, 1 आवर स्टडी करके अपना जो भी मैं रूटीन करती हूँ वो करके ना, तो ये चीज़ मुझे एक इंटरमीडिएट बनाती है। ये 1 वीक के लिए मैं फॉलो करूँगी, देन आई विल मेक इट 4:30 एंड 4:30 से जब मैं मास्टर होने पे आऊँगी तो मैं 4 AM बना लूँगी। एंड प्लीज़ रिमेंबर इट, अगर आप 4 o'clock पे उठते हो तो आपको 3 बजे उठने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। जितने भी बच्चे होते हैं 3-4 बजे उठने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। ठीक, 3 बजे आप तब उठो जब आप 11th में हो, 12th में हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू कैन मेक इट फॉर दैट 3 o'clock पे, तब आप उठ सकते हो, है ना। ये डेली तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि मैं पढ़ना तो प्रेफर करती हूँ, एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर द ह्यूमंस। इंसानों के लिए एजुकेशन मस्ट है ना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, राइट। तो इसके लिए आपको नींद भी लेनी होगी। अच्छा ठीक है, आप सो नहीं रहे हो, आपका नर्वस सिस्टम रेस्ट नहीं पा रहा है एंड स्टिल यू आर जस्ट स्टडिंग, तो आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा एंड टाइम वेस्ट अलग से होगा, राइट। जैसे कि आप सो नहीं रहे हो सही से एंड यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर ब्रेन दैट इट विल लर्न एवरीथिंग वट एवर वी आर स्टडिंग नाउ, तो वो नहीं याद कर पाएगा। हमारे ब्रेन को भी रेस्ट चाहिए होता है। जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन्स देखते हो ना, वो 5-3% हो जाता है, 5% हो जाता है तो उसका लाइट लो हो जाता है, राइट। तो वो चीज़ हमको ये दिखाती है कि हमें मोबाइल तक को रेस्ट देना पड़ता है, तो ये तो हमारा ब्रेन है। हमें मोबाइल तक को रेस्ट देना। अच्छा ठीक है, आप लोग सारे आंसर्स एआई से पूछते हो, राइट, है ना। सो क्या आपने कभी सोचा है कि ये एआई किसने बनाया होगा। एआई ऐसे ही तो नहीं भगवान ने ऐसे ऊपर से गिरा दिया, है ना, ऐसे तो नहीं हुआ ना, किसी ह्यूमन ने बनाया होगा, राइट। ह्यूमन ने ही बनाया होगा, एग्जैक्टली ह्यूमन ने बनाया होगा, है ना, बनाया है ह्यूमन ने।
ओके। ह्यूमन ने बनाया तो ह्यूमन ने एआई को बनाया तो ह्यूमन भी एआई बन सकता है, एआई से बेटर बन सकता है। अभी भी हम देख सकते हैं जेमिनी से जब भी मैं कोई क्वेश्चन मतलब कि बहुत एकदम टफ हो जाता है तो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, इट इज सेइंग फॉर मी। जैसे अपनी डाइट चार्ट में बनवाती हूँ जैसे कि कुछ कैल्शियम वगैरह, तो मैं देखती हूँ जेमिनी इज सेइंग दैट आस्क मी प्रॉपरली, आई कैन मेक मिस्टेक्स, है ना। लेकिन जेमिनी के पास भी इतना माइंड होता है कि अगर आपके हेल्थ इशू का कोई है या एआई को देख के कोई ऑपरेशन करने लगे, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, राइट। जेमिनी पे, चैट जीपीटी पे, परप्लेक्सिटी पे, गूगल असिस्टेंट पे, गूगल पे, क्रोम पे, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको एकदम डिपेंडेंट नहीं रहना है। आप तब तक उस चीज़ को ढूंढो जब तक आपको प्रॉपरली मिल नहीं जाता है, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा। बाय, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।